दोस्तों हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस को अच्छे से देख लिया। उसके बाद हमने प्लेट्यूज भी पढ़ लिया और अब वक्त है हम लोग माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया को भी देख लें। दोस्तों माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया की बात करें तो इस वीडियो में हम लोग माउंटेन पासेस ऑफ लद्दाख को देखेंगे, उसके बाद सिमिलरली जम्मू कश्मीर को भी देखेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, फिर उत्तराखंड, फिर नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन पासेस को देखेंगे और फिर वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो कि आउटसाइड इंडिया है उसको देखेंगे और फिर हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी आपने गौर किया जो यहाँ पे मैंने वेस्टर्न घाट मेंशन किया है तो फिर ईस्टर्न घाट क्यों नहीं मेंशन किया है? क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है, 1600 किलोमीटर का। और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस में माउंटेन पास नहीं होते, ठीक है। तो माउंटेन पासेस लिमिटेड जगह पे होंगे जो कि आपको यहाँ पे मैप की सहायता से दिख जाएंगे। ये मैप कलर कोडेड मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्रीन कलर का इस्तेमाल हमने लद्दाख के लिए किया है, ब्लू कलर का इस्तेमाल हमने कश्मीर के लिए किया है, सिमिलरली ऑरेंज का आपको हिमाचल प्रदेश के लिए है और मेजेंटा का इस्तेमाल उत्तराखंड के लिए है। ब्लैक कलर का इस्तेमाल हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न घाट को दिखाने के लिए किया है। ये कारण इसलिए है, इसलिए किया है इस तरीके से ताकि आप इसको रिलेट करके देख पाए। आप एक माउंटेन पास के बारे में ना जाने, बाकी के पूरे जो क्लस्टर हैं उन सब के बारे में जाने, जो कौन सा माउंटेन पास कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। तो आपको दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये हैंड आउट में आपको मिल जाएगा, आप इसको क्विकली रिवाइज इससे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग हर माउंटेन पासेस को अच्छे से देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लद्दाख से। शुरुआत करते हैं लद्दाख से। देखते हैं हम लोग लद्दाख में कौन कौन से माउंटेन पासेस हैं। लद्दाख में दोस्तों बात करें तो चांगला, उमलिंगला पास, खारदुंगला, इमिसला, जोजिला पास, टैंगलैंगला पास, अघिल पास, फोटुला पास और काराकोरम पास। एक एक करके देखते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं चांगला। आप इमेज में देखो, ये रहा आपका चांगला, ठीक है। चांगला जो है वो आपको लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द पैंगोंग लेक फ्रॉम लेह। ये एरिया है लेह का। यहाँ से आपको पैंगोंग लेक जाना है, यहाँ के करीब में पड़ता है वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पड़ता है वो चांगला के होके आपको जाना पड़ेगा। और पैंगोंग लेक जो है ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, आप इसको याद रखना, ठीक है। और लाइज बिटवीन श्योक रिवर वैली एंड द लेह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे श्योक रिवर वैली है और लेह डिस्ट्रिक्ट ये पूरा पड़ा ये एरिया। उमिंगला पास की बात करते हैं। लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख एंड वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, कनेक्ट्स चिसुलमले एंड डिमचक विलेजेस। ये रहा उमिंगला, ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है और ये हाल ही में प्रोजेक्ट हिमांक है उसके तहत ये बनाया गया था। ये रहा खारदुंगला इन लद्दाख रेंज, एलिवेशन 5602 मीटर्स। आप देख सकते हैं ये जो हाई एल्टीट्यूड मोटर पास है, कनेक्ट्स लेह टू नुब्रा वैली। अगर आप लेह से नुब्रा वैली आते हैं तो आपको खारदुंगला लेके आना पड़ेगा, मतलब वो पास के थ्रू आप आ सकते हैं। फिर आता है इमीसला जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये एकदम कोने में है, ये रहा इमीसला जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आता है जोजिला पास जो कि आपको श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, जो हम लोग श्रीनगर में देखेंगे। अभी श्रीनगर वाला मैप जब देखेंगे, इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है तो हम लोग उसमें देखेंगे। ऑल्सो लोकेटेड इन द्रास, ये द्रास एरिया में है, यहाँ है ये। और कनेक्ट्स कश्मीर वैली, इंडस वैली एंड सुरु वैली। फिर आता है टांगलैंग ला पास, हाई एल्टीट्यूड मोटर पास बिटवीन लद्दाख, ट्रांसवर्स बाय द लेह मनाली हाईवे, ठीक है। ये रहा टालंगला, टांगलांग ला, ठीक है। ला का मतलब होता है दोस्त पास, माउंटेन पास, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर आता है एगिल पास जो कि नॉर्थ ऑफ K2 पीक इन द काराकोरम रेंज, यहाँ पे रहा, जो कि आपको सक्शम वैली इन चाइना में कनेक्ट करता है, सक्सगम। और दूसरा है, एक और है, वो काराकोरम पास है, ठीक इसी के बगल में ये रहा, और जो कि लद्दाख और जिनजियांग प्रोविंस जो है ऑफ चाइना यहाँ पे है। फोटुला की बात करते हैं। फोटुला ठीक बीच में पड़ता है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये श्रीनगर लेह हाईवे पे ही है और जस्कार रेंज में ये पड़ता है, ये रहा, ठीक है। तो ये इन टोटल लद्दाख का रहा। कौन सा? चांगला, उमलिंगला हाईएस्ट मोटर पास, खारदुंगला, इमिसला जो तिब्बत से कनेक्ट होता है, जोजिला जो कि लेह और श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है, फिर तांगलंगला, ठीक है। उसके बाद है अघिल पास, उसके बाद फोटुला और काराकोरम पास। चलिए अब हम लोग जम्मू कश्मीर के माउंटेन पासेस को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया जोजिला को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में। जोजिला ये रहा आपका। वैसे तो वो लद्दाख में मैंने मेंशन किया था, लेकिन ये श्रीनगर लेह
को कनेक्ट करता है। श्रीनगर से लेह में जाना पड़े तो आपको जोजिला के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है। फिर आता है, अब आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बुर्जिल पास से। बुर्जिल पास जो है ये कनेक्ट्स कश्मीर, एस्टोर वैली एंड लद्दाख दियोसाई प्लेन्स। ये रहा। और पेंसिला जो था, ये रहा पेंसिला। ये कश्मीर को कारगिल से कनेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बनिहाल पास जो कि नो लॉन्गर इन यूज। अब जवाहर टनल इसके नीचे बन चुका है जो कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ये रहा बनिहाल पास, नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है। और सवाल आ जाएगा जवाहर टनल कहाँ पे है, तो आप ये दिमाग में रखना, वो बनिहाल पास अब आ गया वहाँ पे। फिर पीर पंजाल पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद राजौरी एंड पूंछ, वाइटल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये पीर पंजाल पास है। ये इसको दिमाग दिमाग में रखना, यहाँ पे पीर पंजाल माउंटेन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के सभी माउंटेन पासेस को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखो शिपकिला। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट रूट है तिब्बत में ट्रेड करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा, या फिर जो भी वहां से ट्रेड करना चाहे सो। कनेक्ट्स किन्नौर एंड तिब्बत। ये रहा शिपकिला, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये शिपकिला है। मोस्टली यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। अब मान लो आपको हिमाचल प्रदेश में आप यहाँ पे हो और आपको जाना है लेह। लेह डिस्ट्रिक्ट में जाना है, यहाँ पे जाना है। कैसे जाओगे? सबसे पहले आपको मिलेगा देपसा पास। ठीक है, जो कि कुल्लू एंड स्पीति को कनेक्ट करता है। ये 1995 में जयदीप सरकार के द्वारा, कोई माउंटेनियर थे उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। आप यहाँ से निकले, फिर आएगा आपको रोहतांग पास जो कि डिवाइडिंग पॉइंट कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति का है। ठीक है। और उसके बाद आपको आएगा बारालाचाला जो कि आपको लेह तक लेके जाएगा, जो सिचुएटेड इन द जास्कर रेंज में है ये। और ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है। तो टोटल हमने हिमाचल प्रदेश के 4 माउंटेन पास पढ़े। कौन कौन पढ़े? शिपकीला जो कि स्मॉलेस्ट ट्रेड रूट है आपको तिब्बत के लिए। ठीक है। फिर आपको देवसा पास हमने पढ़ा जो कि कुल्लू एंड स्पीति को कनेक्ट करता है। फिर हमने रोहतांग पास देखा जो कि कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति का डिवाइडिंग पॉइंट है। उसके बाद हमने बारालाचा पास पढ़ा जो कि जास्कार रेंज को में है और हमें लेह डिस्ट्रिक्ट को लेके जाएगा। कहाँ से? तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे 6 माउंटेन पासेस हैं। कौन कौन है? माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, ट्रेल्स पास, मंगशाधुरा और म्यूलिंगला। चलिए यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो शुरुआत करते हैं म्यूलिंगला से। ठीक है। म्यूलिंगला जो है ये सीजनल पास है कनेक्टिंग उत्तराखंड इन तिब्बत, स्नो कवर्ड इन विंटर। ठीक है। उसके ठीक बगल में आपको माना पास और डुंगरीला आ जाता है। ये माना डिस्ट्रिक्ट है को तिब्बत से जोड़ता है और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फिर आता है नीति पास, ये काफी फेमस है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये 1962 से बंद है। क्यों बंद है 1962 से? आप समझ गए होंगे 1962 में क्या हुआ था। ठीक है। आप भारत चाइना का युद्ध हुआ था। ठीक है। तब से ये बंद है। फिर उसके बाद आता है आप ये हम लोग लिपुलेख क्लास सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ट्रेल्स पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पिंडारी और मिलियाम वैली को कनेक्ट करता है। फिर मंगसाधोरा जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उसको तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है। ये रहा मंगसाधोरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब आता है लिपुलेख पास जो कि ट्राई जंक्शन है। किसका ट्राई जंक्शन है? उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सवाल आते हैं इससे लेके। ठीक है। तो ये उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के का जो ट्राई जंक्शन है वो लिपुलेख पास है और इंडिया फर्स्ट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना। और मानसरोवर यात्रा पासेस थ्रू दिस माउंटेन पास। तो आप इसको दिमाग में रखना। ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरुआत करते हैं हम लोग सिक्किम से दोस्तों। ठीक है। सिक्किम में नाथुला और जलेपला मेन माउंटेन पास है। एक नाकुला भी है लेकिन आप नाथुला और जलेपला समझो। नाथुला से स्टार्ट करते हैं। ये कनेक्ट सिक्किम एंड तिब्बत, और यहाँ पे जाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को भी परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है।
और उसके बाद आता है जलेपला। ठीक है। और जलेपला जिस तरीके से जलेबी की तरह नाम सीधा लग रहा है आपको, ये है बड़ा टेढ़ा। ठीक है। कहानी क्या है ना, सिचुएटेड सिचुएटेड एट द 11 ऑफ 1538 मीटर, कनेक्ट सिक्किम विद लासा, पासेस थ्रू द चुम्बी वैली। ये इसकी बात हो रही है। ये भूटान है, और ये जो वैली बन रही है ना, ये जहाँ पे ये हैंड है, अब ये समझो, जो यहाँ से इस तरीके से ये है आपका भूटान, और ये जो है ना, ये इलाका, ये है ट्राई जंक्शन। किन किन के बीच में? एक सिक्किम अपना पार्ट, दूसरा भूटान, तीसरा तिब्बत यानी कि चाइना। और कहानी बिगड़नी शुरू होती है वहीं से, क्योंकि यहाँ पे अक्सर चाइना वाले मिलिट्री को भेज देते हैं, और यहीं पे है डोकलाम, जो अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिलता था। चाइना वाले चाहते हैं, जो वहाँ पे आपको चाइना का पता है, जो चाइना हमेशा बदमाशी करता है, वो एक पुराना वाला कोई मैप लेके आ जाता, कहता है कि देखो भाई ये सब मेरा पार्ट है। और आपको बता दें, यहाँ से मैकमोहन लाइन भी है। ये वाला जो लाइन है ना, ये मैकमोहन लाइन है। आप सोच रहे होगे जो मैकमोहन लाइन क्या पूरा नहीं है? बाकी के जो चाइना के बॉर्डर, नहीं, मैकमोहन लाइन यही है। बाकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कंट्रोल होता है। रीजन ये है, जो मैकमोहन लाइन उससे पहले ही ड्रॉ कर लिया गया था। तो यहाँ पे ये लोग मैकमोहन लाइन को मानते हैं, और बाकी इस जगह पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानते हैं। तो इसको दिमाग में रखना। और मैकमोहन लाइन जो है, ये शिमला कन्वेंशन जो था ना, उसके हिसाब से सामने आता, शिमला समझौता जो था, उसके 1914 में आई बिलीव, अगर मैं सही हूँ तो, उस समय में शिमला समझौता से आया था। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जो चाइना चाहता है अपना यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाना, और चाहता है अगर हम यहाँ पे अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा देंगे, तो कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये मात्र 30 किलोमीटर्स का है, ये पार्ट भारत का, अगर यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अपनी मुट्ठी में। इसको कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर इसने किसी तरीके से ब्लॉकेट कर दिया, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से सेपरेट हो जाएगा। तो ये चाइना की स्ट्रेटजी है, और हमने भी अपना मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ा रखा है। ठीक है। और भूटान अपने पक्ष में है, सबसे अच्छी बात ये। तो यही है कहानी चुम्बी वैली की और जलेपला, जो कि नाम से ही जलेबी की तरह सीधा लग रहा है। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, जलेबी जलेपला और ये पूरी की कहानी। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया जलेपला की कहानी, नाथुला और जलेपला हमने देख लिया। ठीक है। अब आते हैं, कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद लासा इन तिब्बत, ये नॉर्मल सा है बॉम्बडीला। ठीक है। यहाँ पे आप समझो बॉम्बडीला, दीफू पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्राई जंक्शन है। किसके किसके बीच में? इंडिया, म्यांमार, चाइना। ठीक है। ये रहा दीपू पास, ये पॉइंट, और ये मैकमोहन लाइन पर ही है, और जो तिब्बत और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड करता है, और ये म्यांमार से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ जाएगा। जो ट्राई जंक्शन को लेके जब भी सवाल आए, तो आप आंख मूंद के एक लिपुलेख पास याद रखना, जो कि नेपाल, चाइना, तिब्बत और इंडिया का है। और तिब्बत को आपको पता होना चाहिए, तो तिब्बत पहले ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उस पर अपना कब्जा कर रखा है। फिर आता है दिहांगला, कनेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर आता है पेंगसाउ पास, इट्स कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद बर्मा ऑन द इंडिया बर्मा बॉर्डर, नेम्ड आफ्टर द नियरेस्ट बर्मीज विलेज पंगसाउ। ठीक है। ये रहा पंगसाउ। और दिहांगला, यहाँ पे दिहांग गॉर्ज है। ठीक है। दिहांग गॉर्ज मतलब नदी है। यहाँ पे नामचा बरवा है, और उसके बगल में गॉर्ज है। ठीक है। जो हिमालयन माउंटेन को पूर्वांचल हिल से सेपरेट करता है, जो कि हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस में पढ़ा था। तो ये रही कहानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। हमने कौन कौन से माउंटेन पासेस देख लिए? नाथुला, बॉम्बडीला, डिफू पास, दिहांगला, पांगसाउ पास और जलीपला। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग वेस्टर्न घाट्स को भी देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करें, तो शुरुआत करेंगे हम लोग थाल घाट से शुरुआत करते हैं, जो कि कसारा घाट है। ये मुंबई नासिक रोड पे है। ये रहा थाल घाट, कसारा, कसारा रोड में, वन ऑफ द इंडियाज स्टीपेस्ट रेलवे लाइन, एकदम इस तरीके से खड़ा है। ठीक है। कनेक्ट्स कल्याण एंड कसारा इन महाराष्ट्र, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, नाम से ही करसारा लगा हुआ है, वैसे इसको थाल घाट से ये फेमस है। इसी के साथ आता है भोर घाट। ठीक है। भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, और ये पलसडारी एंड खंडाला को रेलवे से कनेक्ट करता है। ठीक है। रेल विथ
के थ्रू कनेक्ट करता है। फिर आता है पलक्कड़ घाट। समझे? आपको जिस तरीके से हमने पहले बताया, जो माउंटेन वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स हैं वो इस तरीके से हैं, कंटिन्यूअस हैं, 1600 किलोमीटर का रेंज है। और इसको घाट से ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा पाएंगे। तो इसीलिए आता है सबसे बड़ा वाइडेस्ट जो घाट है इसमें, वेस्टर्न घाट में, वो है पलक्कड़ घाट, जो कि तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है, पासेस थ्रू द नीलगिरी एंड द अन्नामलाई हिल्स यहाँ पे। उसके बाद आता है सिनकोटा गैप, ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड वाइडेस्ट गैप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये मदुराई इन तमिलनाडु को केरला डिस्ट्रिक्ट के कोट्टयम से कनेक्ट करता है, और सेकंड लार्जेस्ट गैप है इन द वेस्टर्न घाट। रोड रेल लाइंस पासेस थ्रू दिस गैप कनेक्टिंग सिंकोटा एंड पुनालुर। तो ये कहानी है वेस्टर्न घाट की। अदर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं पासेस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो आपको क्वेश्चन पूछ देता है, और खासकर एसएससी तो जान के पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं खैबर पास से। ये आप जान ही लो, क्योंकि पासेस का काम ही क्या था। अब हमारा इंडिया जो है इस तरीके से शेप का है, मान लो। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, नॉट हैंड राइटिंग, ड्राइंग। ठीक है, तो आप समझो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो फिर माउंटेन अगर कोई आएगा तो माउंटेन पासेस को ही क्रॉस करते आएगा ना। और इसी तरीके से अलेक्जेंडर आया था, तब पाकिस्तान पूरा एक ही पार्ट हुआ करता था, और यहाँ से खाइबर पास से वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में और भारत में एंट्री मारता है। माउंटेन पासेस इन खैबर पास पख्तूनवा प्रोविंस इन पाकिस्तान, पार्ट ऑफ द एंशियंट सिल्क रोड। और यही रूट हुआ करता था सिल्क रोड का। उसके बाद आता है बोलन पास, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैलीज एंड द नेचुरल गेटवे ऑफ टोबा काकर रेंज इन बलोचिस्तान, ये रहा, मैंने बना दिया है। और बलूचिस्तान पुलिस इन पाकिस्तान कनेक्ट्स क्वेटा टू सीबी बाय रोड एंड रेलवे। आप इसको भी दिमाग में रखा। और जब ट्रेडर्स जो होते थे वो इसको गेटवे की तरह यूज करते थे, साउथ एशिया से कनेक्ट होना था तब। ठीक है, ट्रेडर्स, इन्वेडर, नोमैडिक ट्राइब सभी। आप ये इमेज उसी का समय का डिपिक्ट किया गया है, ड्रॉ किया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से माउंटेन्स के बीच से ये सभी लोग खच्चरों पे लेके सामान लेके ट्रेड के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों ये रिवीजन के लिए है, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको जो आप रिवाइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैप भी मिल जाएगा, मैप में आप उसको लोकेट कर लेना। ठीक है, चलिए, ये रहा मैप। आप मैप से कलर कोडेड है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। माउंटेन पास और स्टेट दे रखा है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल है। शिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को कनेक्ट करता है, शॉर्टेस्ट रूट है ट्रेड के लिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा। फिर बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही, तमांग वैली के पास है, और ये बॉमडिला तिब्बत को कनेक्ट करता है। फिर आता है नाथुला। नो, नाथुला तो अभी हम लोगों ने देखा था। नाथुला जलेपला दोनों सिक्किम का पार्ट है, मेघालय का पार्ट नहीं है, तो ये गलत है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, अगर हमें लेह को जाना है। तो राइट आंसर विल बी नाथुला एंड मेघालय, ये जो कि गलत है। ठीक है, और यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो यही सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज नॉट लोकेटेड ऑन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? अभी ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। शिपकिला हम लोगों ने देखा, जो तिब्बत को अगर मान लेते हैं वो चाइना का ही पार्ट है। तो शिपकिला जो है वो आप हमने देखा था, जो किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जोजिला जो है वो श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को जो है श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे उत्तर तो यही होना चाहिए। ठीक है, नाथुला जो है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, वो सिक्किम में है और चाइना को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर इवन इफ यू आर एन इंडियन। और लिपुलेखला जो है ये ट्राई जंक्शन है, यानी कि तीन तरीके से घिरा हुआ है, मतलब तीन जगह से मिलता है। कहाँ कहाँ से? एक भारत, एक नेपाल, और एक तिब्बत। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी जोजिला। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये भी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमने पढ़ रखा है, चीज़ों को देख रखा है, फिर भी एक रैंडम हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे माउंटेन पासेस दिए हुए हैं और उसका जो लोकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेंकोटा गैप से, जो कि हम लोगों ने देखा था सेकेंड वाइडेस्ट गैप है। ठीक है, और ये आपको तमिलनाडु को केरला से कनेक्ट करता है। कहाँ से? तो मदुराई सिटी जो है वो कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। तो जो 4 से स्टार्ट है, ए का 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो यानी कि ये चला गया, ये चला गया, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भोर घाट। भोर घाट किस लिए था? तो भोर घाट था जो कि मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में है, लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों में 3 है, तो ये आपको कोई कंक्लूजन पे लेके नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं। थाल घाट के बारे में बोल रहा है, ये मुंबई नासिक रोड पे है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। और पाल घाट जो है, जो कि नीलगिरी, ये सबसे वाइडेस्ट है, अगर आपको वेस्टर्न घाट का सबसे वाइडेस्ट गैप है। और ये नीलगिरी इन द नॉर्थ टू अन्नामलाई हिल्स इन द साउथ को कनेक्ट करता है। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा क्या? ये ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है, रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका उत्तर है शिपकिला। दोस्तों, ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया सब, अगर आप इसको इससे भी सॉल्व करना चाहो, दिमाग से थोड़ा सा लगा के देखो। अभी हम लोग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा पढ़ने वाले हैं, और मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और चीज़ों को उस तरीके से याद रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कभी भी लाइफ में कुछ पढ़ भी रखा होगा इसके लिए, ठीक है, तो आपको पता है जो लास्ट के जो 3 रिवर हैं, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि रवि, ब्यास और सतलज। ब्यास रिवर इंडिया में ही खत्म हो जाती है पूरी। ठीक है, और ये बाकी सब जाके पंजनाद में जुड़ती है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, जो कि हम लोग रिवर सिस्टम में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, जो जोजिला जो है वो आपको कनेक्ट करती है श्रीनगर टू लेह वाला जो है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। सतलज नाथुला में कोई लेना देना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिक्किम में है। लिपुलेखला जो है, ये लिपुलेख ये उत्तराखंड में जंक्शन है, ट्राई जंक्शन, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बचता है शिपकिला। तो अगर आपके पास नहीं भी अगर आता है, ठीक है, अगर समझ में, तो आप आंख मूंद के शिपकिला लगा सकते हो। वैसे सतलज, एस फॉर सतलज, एस फॉर शिपकिला, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप एलिमिनेशन मेथड पे आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट्स लद्दाख एंड कश्मीर वैली? जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, द राइट आंसर इज जोजिला पास। सबसे ज्यादा सवाल जोजिला से आता है, मैंने पूरी दुनिया में देख लिया है। ओके, जवाहर टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द बनिहाल पास। जैसा कि हम लोगों ने देखा, बनिहाल पास हो गया बंद और उसके नीचे में जवाहर टनल हो गया चालू। Right. Which of the following mountain passes is the high altitude mountain pass that provides the second highest motorable road with an elevation of 18,299 feet? दोस्तों, 18,299 फीट जो है ना, वो काफी कॉन्टेस्टेड है। इसका सही उत्तर है डुंगरीला पास, जिसको माना पास भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। अब सबका रिकॉर्ड टूट गया है और उमलिंगला जो है ये नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हिमांग के थ्रू बना था। यहाँ पे जाने के लिए आपको आर्मी से पासेस लेने पड़ेंगे। नाथुला पास इज लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज सिक्किम। लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन, राइट आंसर इज उत्तराखंड, ये ट्राई जंक्शन है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? ओके, ओके, ट्रेल्स का हम लोगों ने देख रखा था, लिपुलेख तो ट्राई जंक्शन ही है, ये भी देख रखा था। ट्रेल्स मिलियम को कनेक्ट करता है। माना भी हम लोगों ने अभी बहुत बार सवालों में ही 2-3 बार देख लिया। मंगशा भी देख लिया, म्यूलिंग लाइन, नीति पास भी देख लिया। बॉमडिला एंड दिहांग पास जो है, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज स्टेट सिटीज इज करेक्टली मैच्ड? माना हिमाचल प्रदेश, अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना। नीति उत्तराखंड, इट इज करेक्टली मैच्ड। दीपू लद्दाख बिल्कुल नहीं, ये तो ट्राई जंक्शन है जो कि म्यांमार, चाइना और इंडिया का है, और ये ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में बिलोंग करता है। और अघिल अरुणाचल प्रदेश, नो, ये तो काराकोरम रेंज के पास है। तो राइट आंसर इज नीति उत्तराखंड। तो इसी के साथ ये माउंटेन पासेस का सफर खत्म होता है। अब हम लोग नए टॉपिक पे मूव करेंगे।